सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्दस गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपी कांस्टेबल 2026 की टारगेट सीरीज, जिसका बहुत प्यारा सा नाम है मुकाम, के डे वन में। तो आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ये है अपनी यूपी कांस्टेबल 2026 की टारगेट सीरीज की नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है ऑफिशियली। और ये अपनी टारगेट सीरीज है मुकाम। इसमें हमने मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके चार सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया है। तो चारों सब्जेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे। इसमें हमने मैथ्स की जो पीडीएफ थी, 24 क्वेश्चन पीडीएफ थी, और एक थी उसके कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो मैं क्लास लेने वाला था। तो वो क्लास इसमें तो नहीं ऐड हो पाएगी क्योंकि टारगेट सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी। बच्चों को छोटी और क्रिस्प चाहिए, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, तो एडजस्ट कर लेना, स्पीड बढ़ा लेना। तो ये मैथ्स की कुछ कॉन्सेप्ट शीट्स थी। उसके साथ साथ मैंने 24 क्वेश्चन की एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी थी। उसको कंटेंट को देखने के बाद जैसे ही मैंने अपलोड करवाई, तो बहुत भारी संख्या में अपने बच्चे जुड़े भी थे हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब से। उसके बाद उन्होंने यही बोला कि भाई हम बिगनर हैं और हमें रीजनिंग, हिंदी और जीके के लिए चाहिए। तो मैं आपकी डिमांडों को मानते हुए रीजनिंग, हिंदी और जीके चारों सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैं लेकर आ चुका हूँ। इसमें जो है हम टाइम सबसे ज़्यादा जो देंगे वो मैथ्स को, रीजनिंग को और हिंदी को। उसके बाद जो जीके को हम बस उतना ही टाइम देंगे, जिससे अगर हार्ड लेवल की जीके आती है, मतलब एक लेवल ऊपर की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आती है तो आपको ये ना लगे कि हमने तो बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था और हमारा जो पेपर हो गया वो ख़राब हो गया जीके में। और एक वो बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि भाई हमने तो बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी और जीके ईज़ी आ गई और हम कर नहीं पाए। तो मैं बस ये बताऊँगा कि हमें मीडियम लेवल पर लेके चलनी है अपनी जीके को। जो भी यूपीपीआरबी भर्ती बोर्ड जो है हमारा, उसकी तरफ से जो अपना सिलेबस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, वो भी 30 दिन के लिए। इसमें हम फर्स्ट वीक में देखेंगे आपकी क्या मतलब अप्रोच रहेगी, अपनी टारगेट सीरीज़ को लेकर क्या आपके रिव्यूज़ रहेंगे। और ये अपनी एक और डाउट कर देता हूँ क्लियर आपका, कि ये अपना डे 1 जो है ये मंडे के लिए है, ठीक है? मंडे की टारगेट सीरीज़ आपको आज मिल रही है और ऐसे ही ट्यूसडे की टारगेट सीरीज़ आपको मंडे को मिल जाएगी, 1 दिन पहले। समझ में आ गया चीज़ें? अब एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा कुछ चैनल है, वर्धन गुरुकुल के नाम से। इसको हम सिर्फ़ बिगिनर को टारगेट करके बनाया हुआ है। इसमें जो भी कंटेंट मिलेगा आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसमें जो है फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए चलाई जा रही है। सॉरी, टेस्ट सीरीज़ नहीं, टारगेट सीरीज़। इसमें हम आपके टेस्ट भी होंगे, इंक्लूड कर देंगे वो हम बाद में। तो टोटली फ्री टारगेट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। और आपको अगर कंटेंट थोड़ा-सा भी वो लग रहा है कि कंटेंट अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा फ्री टारगेट सीरीज़ में, तो ऑलरेडी मैंने कल अपलोड करवा दी है मैथ्स की शीट, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है? अब जो मेरी एक भाई, बड़े भाई होने के नाते और गुरु होने के नाते आपसे एक ही आशा है कि भाई आप इस चैनल को सपोर्ट दिखाएँगे। आप लोग सपोर्ट करते हो ना, वो पेड टेस्ट सीरीज़ जो चला रहे हैं, उनको आप काफ़ी सपोर्ट करते हो। लेकिन जो फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आया है, उसके लिए तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पेड टेस्ट सीरीज़ के ऑफ़र नहीं आए होंगे? टेलीग्राम पे मेरे 800 बच्चे जुड़े हुए हैं अभी तक, 800 क्या 1000 ही होने वाले हैं, 900 के करीब हो गए हैं। उसमें से 100 बच्चों ने कमेंट करा कि भई हमें पेड से टेस्ट सीरीज़ आप दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंटेंट हमने देख रखा है, हम पेड सीरीज़ एडजस्ट कर लेंगे। तो उनसे पता है मैंने एक-एक बच्चे से क्या ही बोला है? यही बोला है कि भाई मुझे उन बच्चों को भी देखना है जो गाँव और शहर में बैठे हैं और वो एक पेन लेने से पहले सोचते हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको लग रहा है क्या मेरे पास ऑफ़र नहीं आया हुआ? भाई मेरे पास 3 कोचिंग के अभी तक ऑफ़र आ चुका है, प्रेज़ेंट में 3 कोचिंग के। एक का मैंने आपको डाल भी रखा था अपने यूट्यूब पे, कंटेंट के हिसाब से। जो अभी रिसेंट में कल ही जिसमें जब मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, जो मेरी पहली वीडियो थी, उस वीडियो को देखने के बाद उस बंदे का एक बार मेरे पे जीमेल पे मैसेज आया, क्योंकि मैंने जीमेल ऐड करी हुई थी। तो उसमें सीधा आके उसने बोला है कि भैया ये जो आप टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं ना, टारगेट सीरीज़ अपने चैनल पे, ये अपनी पैसा हटा के हमारी पे चला दो। तो भाई मेरा सीधा साफ ना था कि मेरा कंटेंट है, मैं अपने पे चलाऊँगा। और ये आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ तो वो पेड हो जाती, यहाँ आपके लिए फ्री रहेगी। यही आप सभी का डाउट था, तो वो क्लियर कर दिया है कि 30 दिन में हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे। हो सकता है 2 बार करवा दें। लेकिन जो सिलेबस है वो यूपीपीआरबी द्वारा जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बस उतना ही करेंगे, ना ज़्यादा हार्ड लेवल का करूँगा, ना ज़्यादा ईज़ी लेवल का करूँगा। जहाँ ईज़ी होगा, जो चैप्टर ईज़ी पूछा जा रहे हैं पिछले प्रीवियस ईयर में, वो ईज़ी क्वेश्चन ही दिए जाएँगे आपको। जो हार्ड हैं, जैसे अपना टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, इन पे हार्ड क्वेश्चन बनते हैं और पार्टनरशिप पे बनते हैं, तो भाई उनके हार्ड लेवल आपको करवा दिए जाएँगे, वो भी टाइप वाइज़ करवा दिए जाएँगे। 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे अपने, मैथ्स, रीज़निंग, हिंदी और जीके। स्ट्रैटेजी के साथ, वो भी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के साथ। पहली मैथ्स की स्लाइड है, होपफुली आपको समझ में आ जाएगी और चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा धीरे-धीरे। तो अपनी मैथ्स की अगर आपको स्ट्रैटेजी देखनी है और बुक लिस्ट देखनी है, बुक और स्ट्रैटेजी, तो वो आप इस वीडियो से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें नहीं बता सकते। इसमें हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं। यूपी कांस्टेबल 2026 फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, मैथ्स की स्ट्रैटेजी पूरी है इसमें। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट डे है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का रहने वाला है।
फर्स्ट डे में हम एलसीएम और एचसीएफ को टारगेट करेंगे, जिसकी ऑलरेडी मैंने 24 क्वेश्चन की पीडीएफ बेसिक, मॉडरेट, एडवांस लेवल में बाइफरकेट करके आपको टेलीग्राम चैनल जो कि है हमारा वर्धंस गुरुकुल उस पे प्रोवाइड करवा दी है। जाकर 24 क्वेश्चन आपको लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ना मैं आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ना मैं 150 क्वेश्चन, बस वो 24 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएँ। वो कॉन्सेप्ट जो सिर्फ यूपी कांस्टेबल 2026 को देखते हुए हमने पीवाईक्यू एनालाइज करके डाले हैं। ये नहीं मैं सीजीएल पैटर्न के आपको एलसीएम एचसीएफ ला के दे दूँ। ठीक है? तो ये अपनी कॉन्सेप्ट शीट्स आपको दे दी हैं। उस पे मैं अगर चाहूँगा जैसे मतलब जो एलसीएम एचसीएफ है, इस पे हमने एक कॉन्सेप्ट सीरीज़ भी शुरू करी थी, कॉन्सेप्ट सीरीज़, जो कि हम टारगेट सीरीज़ में जितने भी चैप्टर्स रखेंगे, उसके हम कॉन्सेप्ट जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे, वो हम अलग वीडियो में बता देंगे। क्योंकि भाई हम इस वीडियो में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी उस हिसाब से। 10 मिनट तो आपको एक चीज़ समझाने में ही लगेगी ना। तो 10 से 15 मिनट का लेक्चर हम अलग से अपलोड कर देंगे, मैथ्स का भी और रीज़निंग का भी। इसकी बात आप बता देना कमेंट सेक्शन में, क्या ये सही है? अब प्लेलिस्ट कहाँ से करनी है? बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है आपके पास, आरडब्ल्यू है, एग्ज़ामपुर है, कैरियरविल है, सिलेक्शन वे है, विद्याग्राम है, ये सब बहुत सारे चैनल आपको जस्ट सर्च करना है इतना एलसीएम और एचसीएफ, इतने में ही आपको सारी प्लेलिस्ट आपको समझ में आ जाएँगी, सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएँगी। आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं देखनी है, 1 से 2 घंटे का लेक्चर देख लो, वो भी स्पीड में देख लो। जो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए हैं, वो अपने सामने रखो, वही चीज़ें वो रिपीट करवाएँगे सब, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट आते हैं, समझाने का तरीका अलग हो सकता है। अब एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, अभी मेरे पास जैसे मैंने 24 क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड करी थी अपने टेलीग्राम पे, सीधा एक बंदे का मैसेज आया, शायद वो कोचिंग से ही था, जिसको मैंने मना कर दिया था। तो उस बंदे का सीधा मैसेज आया कि भाई ये तो क्वेश्चन आप बहुत ईज़ी लेवल के करवा रहे हो, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। तो मैं और बोल रहा था कि चैट जीपीटी से पेस्टेड है। तो इसलिए आज मैं जो भी सारी चीज़ें हैं वो हाथ से ही लिख कर रहा हूँ और मैं हाथ से ही लिख कर लाऊँगा। कम से कम अब तो नहीं बोलेंगे ना वो कि चैट जीपीटी से पेस्टेड है। क्योंकि एलसीएम, एचसीएफ 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लो एक बार उठा के, उसमें 1 ही क्वेश्चन है। मैंने तो फिर भी सेफर साइड के लिए 2 क्वेश्चन रख लिए हैं और वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम, एचसीएफ से, वो भी बेसिक लेवल के। उठा के देख लेना पीवाईक्यू। तो इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन करके मतलब तो बनता नहीं है कि आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन कर, जैसे यूपीएसआई में आपका पागल बना दिया था, सीजीएल मेंस तक के आपके क्वेश्चन करवा दिए थे और आए ईज़ी लेवल के। वहाँ आपसे वो भी नहीं हुए, तो वो चीज़ें हम लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है? हम जो लेवल जैसे मतलब एलसीएम, एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो ईज़ी थे, तो हमने ईज़ी के हिसाब से और मॉडरेट के हिसाब से 2-4 चीज़ें, 2-4 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं उसमें। उसी के हिसाब से हम पैटर्न रखेंगे पीवाईक्यू बेस्ड। ये अपना रीज़निंग के लिए रहने वाली है नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आज हम काउंटिंग फिगर करेंगे। अगर आपको बुक लिस्ट या फिर स्ट्रेटेजी को लेकर या फिर सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, जो कि है अपनी रीज़निंग स्ट्रेटेजी 2026। ए टू ज़ेड कंप्लीट प्लान है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को टारगेट करा हुआ है। ये अपना पहला जो है वो आज जो है फर्स्ट डे का टारगेट अपना काउंटिंग फिगर का है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर यूपी कांस्टेबल में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए पूछे जाते हैं। अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन आता है इसमें। और जो ऐड ऑन हो जाते हैं जैसे काउंटिंग फिगर में और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे स्क्वायर आपसे पूछ लेगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बता दो, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बता दो। उसके बाद लाइन्स का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लाइन्स बता दो, इसमें कितनी लाइन्स है। तो ऐसे कुछ पैटर्न रहते हैं देखने को। एक ये वाला पैटर्न रहता है जिसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने होते हैं। तो बेसिकली एक आसान वाला ही क्वेश्चन आता है 2-3 लाइन का। उसमें जो फॉर्मूला रहता है हमारा यही रहता है कि इंटू 2 माइनस 5। ये चीज़ें मैं ऐड ऑन कर दूँगा, अगर मैं लेक्चर लाया तो मैं लेक्चर से कर लूँगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना। ये स्क्वायर है। इसमें हमें पूछा जाता है कि स्क्वायर कितने हैं, टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं और ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं। क्योंकि हम उसमें से ओनली रेक्टेंगल जब हमसे ओनली रेक्टेंगल्स पूछा जाता है, तो उसमें हम स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। एक लाइन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो लाइन्स में हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल लाइन्स को गिन लेंगे और टोटल लाइन्स बता देंगे। हॉरिजॉन्टल इसमें बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है। वर्टिकल लाइन कितनी है? वर्टिकल लाइन 1 है। डायगोनल लाइन कितनी है? डायगोनल लाइन 2 है। तो टोटल लाइन्स कितनी हो गई? 1, 2 और 2, 1 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल, 2 डायगोनल, 4 हो गई। सो नेक्स्ट स्लाइड अपनी हिंदी की है। हिंदी की टारगेट सीरीज में अपना वर्णमाला और वर्ण मिलान वाले वो जो चिन्ह होते हैं वो चैप्टर रहेगा। तो हमने ये, क्योंकि एक छोटा चैप्टर है तो इसके साथ ही हमने इंक्लूड कर दिया है। तो आज जो मतलब मंडे को आपको जो करना है वो वर्णमाला और चिन्ह करना है। इसके नोट्स जो हैं आपको लेटेस्ट वाले वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। इन नोट्स की विशेषता क्या है? ये नोट्स 300 से 400 पेजेस के थे, इनको मैंने 87 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ पे आपके बैठेंगे 40 पेज के करीब। 40 या फिर 36 पेज में आपकी एक पीडीएफ तैयार हो जाएगी। उसमें विशेषता ये है कि एक पेज में, नोट्स के एक पेज में 4 नोट्स के पेजेस ऐड हैं। मतलब 1 या डेढ़ पेज में आपकी वर्णमाला खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही आसान नोट्स बन जाएँगे आपके लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप इनका एकदम से रिवीजन कर लेंगे
और आपको एकदम माइंड पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा कि 300-400 पेज की पीडीएफ पढ़नी है। आपको यही लगेगा कि हमें 40 पेज की हिंदी की पीडीएफ पढ़ के जानी है, उसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक्स। तो ये अपना वर्णमाला और चिन्हवाला कर लेना। इसके साथ-साथ इसमें और चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे शब्द विचार और साहित्य। उससे पहले एक और चीज़ है, तो हिंदी में जो कंप्लीट स्ट्रेटजी और बुक्स को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, वही है अपनी शब्द विचार और साहित्य। ठीक है? ग्रामर तो हो जाएगा अपना यहाँ से धीरे-धीरे। शब्द विचार और साहित्य में हम डेली नहीं, वीकली टारगेट्स लेकर चलेंगे। वो मैं बताऊँगा कैसे। और सीबीएसई, आईसीएसई वाले जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? शब्द विचार और साहित्य पे। ठीक है? ग्रामर आप कर लोगे, मुझे पता है। आपने 8th या 10th तक तो ग्रामर पढ़ी होगी ना, हिंदी तो पढ़ी है ना? ग्रामर आप कर लोगे। इसकी 1-2 रीडिंग लगेंगी और आपका काम तमाम। शब्द विचार में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद नहीं रही हैं अभी तक। क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से था। तो ये अपना साहित्य और शब्द विचार में, जैसे शब्द विचार की बात कर लेते हैं सबसे पहले। पर्यायवाची के आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मुहावरे के 2, तत्सम तद्भव के 1-2, समानार्थी के 1-2, क्योंकि किसी शिफ्ट में मतलब एक तरह से चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाती हैं। जैसे तत्सम तद्भव के किसी में 2 देखने को मिल जाएँगे, किसी में 1, तो ऐसे रखा हुआ है मैंने ये। समानार्थी में 1 से 2, वाक्यांश में 1 से 2। अभी आपको करने कहाँ से, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। साहित्य के लिए आपको पुरस्कार और विश्व हिंदी सम्मेलन मंडे को कर लेना। मतलब मंडे से आप ये करते रहना, वीकली टारगेट्स है ना हमारे। तो फर्स्ट वीक में हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे सारी को। 1 या 2 बार इनकी रीडिंग मार लेंगे, बहुत सही हो जाएगा। ये नहीं मैं आपको डेली टारगेट दूँ कि 50 पर्यायवाची कर लो और 100 पर्यायवाची कर लो। आप चाहे 25 करें, वो मुझे क्या पता। मुझे तो वीकली टारगेट्स देना है आपको, वीकली में आप इतनी चीज़ें कर लेना। एक बार रीडिंग मार लेना शब्द विचार की या साहित्य की, एक बार रीडिंग मार लेना। वो आपका काम है। अब प्लेलिस्ट कौन-सी सजेस्ट कर रहा हूँ मैं इसके लिए, तो यूपी पुलिस भर्ती, खाकी सीरीज़ थी ये। यूपी पुलिस हिंदी क्लास बाय नवीन सर। तो ये अपने 20 लेक्चर हैं इसमें, जैसा आपको दिख भी रहा है। तो आपको सिर्फ 20 लेक्चर में से व्याकरण वाले करने हैं। वो आपके यही बैठेंगे 15 लेक्चर के करीब। तो 15 लेक्चर आपको व्याकरण वाले करने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं देखना। जो साहित्य वाला पोर्शन है, साहित्य और आपका शब्द विचार वाला, वो चैप्टर जो हैं आपको रटने वाले हैं। और ये पीवाईक्यू बेस्ड आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन ही आपके इसमें से बनने को देखने को मिलेंगे, सारे पीवाईक्यू बेस्ड। तो ये वाईसीटी वाली किताब मैं आपको अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। इससे आपको ये चीज़ें करनी है, शब्द विचार और साहित्य। कैसे करनी है ये देखो। जो वाईसीटी पब्लिकेशन की किताब है, इसमें इसमें आपको दिया हुआ है विलोम के 1 से 112 से 125 तक पेज हैं। ये आपको विलोम ऐसे मिलेगा, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना विलोम का, अधिक का विलोम होगा न्यून। ठीक है? और इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं इससे रिलेटेड। जैसे अधिक का विलोम है न्यून, अन्य विलोम शब्द युगम, जैसे लघु का है दीर्घ, अपकर्ष का है उत्कर्ष, अनाहार का है नाहर। तो ये चीज़ें ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही आपको हर जगह से करना है। ये देखो, उन्मूलन रोपण, उन्मुख विमुख, उन्नयन अवनयन, उन्नति अवनति, और ऐसे ही पर्यायवाची, ऐसे ही सारी चीज़ें, सारा शब्द विचार आपको यहाँ से ही करना है। और आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि शब्द विचार आपको रटना ही पड़ेगा। और ये वीक में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ें है ना, ये आपको कंप्लीट करनी है सारी, एक वीक में। चाहे मैं ये नहीं कह रहा आपको याद करनी है, दिमाग लगा के दिमाग पे जोर देना है कि भाई याद करनी है। आप इसको ढक-ढक के पढ़ोगे और आपको याद नहीं आया, वो वाली याद नहीं। बस 1, 2, 3 सिंपल रीडिंग देनी है। जितनी रीडिंग आप देख सको, 1 रीडिंग 2 दे पाए कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट वीक में हम रीडिंग देंगे। ऐसे ही रीडिंग करके हम इसको तेज़ कर लेंगे। ये नहीं है दूसरों की तरह, मैं चैनलों की तरह बताऊँ आपको याद करके आना 50 से 60 पर्यायवाची, 50 से 60 विलोम, वो नहीं। एक इफेक्टिव और स्मार्ट स्टडी देख रहे हैं ना हम, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें रीडिंग के हिसाब से करनी है। क्योंकि हमारी जो आँखें हैं ना, वो जब चीज़ों को बार-बार देखेंगी ना, और एग्ज़ाम में जब हमें, क्योंकि हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो है नहीं, हमें वहाँ पे लिख के खुद से तो लिख के आना नहीं, हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में अपना एक ना एक आंसर होगा। तो हमारी आँखों को इतनी आदत पड़ जाएगी कि अब वो क्वेश्चन देखते ही एकदम आंसर देख लेंगे। ये स्ट्रैटेजी होती है, आँखों को याद रहता। दिमाग को परेशान मत करो इस चीज़ के लिए। ऐसे ही अपना साहित्य वाला पोर्शन है, प्रमुख लेखक एवं कवि और उनकी रोज योजनाएँ, और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर दी गई हैं। युग भी बता रखे हैं, डिफरेंट युग और उनके कलाकार और उनके रचनाकार। आदिकाल, भक्तिकाल, संत, सब रामकृष्ण सब दे रखा है इसमें। नाटक, उपन्यास, कहानी सब ले रखा है, निबंध भी ले रखा है। और आपकी आत्मकथा, रेखाचरित्र बहुत आते हैं, पत्र-पत्रिका किसने लिखी, और सम्मान एवं पुरस्कार इसमें से आपको करना है। 285 से 297 जो पेज है वो आपको कर लेना है, रीडिंग मार लेनी है और कुछ नहीं मारना, और बार-बार रीडिंग मारनी है। इसमें कुछ चीज़ आपको गड़बड़ लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वो भी हम ऐड ऑन कर देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट अपनी वीडियो में। तो ये अपनी जीके की स्लाइड रहने वाली है। इसमें हमें लिमिटेड ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था ना, जीके में हमें ना ज़्यादा ध्यान देना है, ना कम ध्यान देना है, लिमिटेड ध्यान देना है, जो हमारे 30 दिन तक चलेगा। इसमें हम फर्स्ट वीक में आपके रिव्यू कलेक्ट करेंगे कि भाई आपको कैसा लगा। हम देखेंगे कि भाई आपको कैसी सीरीज़ लगी,
क्या कुछ कमी लग रही है, उनको हम ऐड ऑन करते जाएंगे धीरे धीरे। तो अपने जो 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। पॉलिटी के आपको आज 2 टॉपिक्स कर लेने हैं, क्योंकि हम पॉलिटी को 1 हफ्ते में निपटा देंगे। नेक्स्ट 1 हफ्ते में अपना हिस्ट्री, नेक्स्ट 1 हफ्ते में अपने इकोनॉमिक्स और नेक्स्ट 1 हफ्ते में ज्योग्राफी, और बाकी के बचे दिन में हम रिवीजन करेंगे। तो पॉलिटी के आज आपको 2 चीज़ें कर लेनी है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल। होपफुली अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इनके क्वेश्चन जो टाइप वाइज़ क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज़, वो भी प्रोवाइड कर दूँगा पीडीएफ शीट्स के थ्रू। ठीक है? स्पेशल टॉपिक्स के मैंने जो कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि मैं 50 से 100 क्वेश्चन आपको डेली क्लास लगवा दूँ। तो अगर हमारे पास 30 दिन है और 100 क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए तो 3000 2-3 हज़ार के क्वेश्चन आपके बन जाएँगे, और इन्हीं से क्वेश्चन फँस जाएँगे, और कुछ नहीं करना आपको। क्योंकि स्पेशल टॉपिक्स में आपको वन लाइनर चीज़ें ही करके जानी पड़ेंगी, और अपना एग्ज़ाम भी वन लाइनर का है। स्टैटिक जीके में आपको 2 चीज़ें दे देता हूँ मैं। एक हो जाता है डेज़, इम्पोर्टेंट डेज़ और ऑर्गनाइज़ेशन, और उनके हेडक्वार्टर्स। ये चीज़ें आप कर लेना, बहुत आसान है। पॉलिटी का भी मैंने आसान रखा है, स्पेशल टॉपिक्स का मैं आपको बता दूँगा जैसे होगा आज टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। और जीके में हमें कम टाइम है, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं बता दूँगा कि थ्योरी हमें कम करनी है, और वन लाइनर पार्ट जो है अपना ज़्यादा कर लेना। वन लाइनर की प्रैक्टिस हमें ज़्यादा कर लेनी है। ठीक है? यही आपका भला कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि अगर 2 महीने आप थ्योरी में दे दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, थ्योरी आपको याद ही नहीं रहेगी, और वहीं आप वन लाइनर सेक्शन को बार-बार रटे जाओगे तो उसमें से क्वेश्चन फँसने की आशंका रहेगी। अगर वो सेम क्वेश्चन ना फँसे तो उनके ऑप्शन तो फँस जाएँगे, जो कि हम ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है रिट से आपके कुछ क्वेश्चन्स बनते हैं, रिट से। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये यूपीपी में भी बनता है और यूपीएसआई में भी बना था इस बार। तो ये नहीं है कि जो यूपीएसआई में आज क्वेश्चन बना था वो कल को यूपीपी में बन जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हमने यूपीएसआई में वो क्वेश्चन देख लिया कि रेट्स वाला इंपॉर्टेंट है, तो उसके 4 ऑप्शन हम ऐसे रखेंगे कि उनसे हमारे जो रेट्स का टोटल कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाए। तो अगर कोई मतलब यूपीपी में अगर कोई इस ऑप्शन से, जैसे यूपीएसआई में इस ऑप्शन से आंसर आया था, और अगर यूपीपी में इस ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन बन गया, तो कम से कम हम उसको कर तो पाएँगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहती है। ये नहीं है हमें सिर्फ क्वेश्चन ही रटने हैं, हमें भाई उनके कॉन्सेप्ट भी रटने हैं, जो उनके ऑप्शन में दिए हुए होते हैं। हमें ऑप्शन उसी हिसाब से बनाने पड़ते हैं। टारगेट सीरीज़ को एंड करते हैं, उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको रीज़निंग की एक चीज़ रही। रीज़निंग की आप प्लेलिस्ट कहाँ से कर सकते हैं? सेम मैंने जैसे मैथ्स का बताया था, वैसे ही आपको रीज़निंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको जस्ट सर्च करना है काउंटिंग फिगर। आप अपना पीयूष रीज़निंग से भी कर सकते हैं, आप कैरियर बिल से भी कर सकते हैं, आप आरडब्ल्यूए से भी कर सकते हैं, आप जहाँ से आपको समझ में आ जाए वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, अनेक नाम है। किस-किस के नाम लूँ मैं आपको? जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर लो। टारगेट सीरीज़ कैसी लगी ये ज़रूर बता देना। एंड करते हैं अब टारगेट सीरीज़ को। तो गाइस अब सीरीज़ को हम यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी आपको सीरीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लास्ट तक आप बने रहे उसके लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट अपनी स्टेक्स टारगेट सीरीज़ में।